हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत शर्मा स्किल्सनरी की ओर से आइडिया टू स्टार्टअप कोर्स के अगले वीडियो को लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने स्टार्टअप्स को डिफाइन करने की कोशिश की थी। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्टार्टअप्स छोटे बिजनेसेस से कैसे अलग होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बावजूद इसके कि हर साल हजारों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, फिर भी ज्यादातर लोग अभी भी एक स्टार्टअप और छोटे बिजनेसेस में अंतर नहीं समझ पाए। Trust me, these two are very different. There are four major differences जो हमें मोटे तौर पर समझने चाहिए। Number one, a scalable startup has the intent to become a large company. एक स्टार्टअप और छोटे बिजनेस में सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है इंटेंट ऑफ ग्रोथ बिहाइंड बिजनेस। स्टीव ब्लैंक के अनुसार एक स्केलेबल स्टार्टअप का फाउंडर सिर्फ खुद का ही बॉस नहीं बनना चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। पहले दिन से ही उसका इंटेंट क्लियर होता है कि उसे अपनी कंपनी को एक बड़ा और विस्तृत रूप देना है। उसे इस बात का विश्वास होता है कि उसके हाथ एक बड़ा दुर्लभ आइडिया लग चुका है जो पूरी इंडस्ट्री को हिलाने वाला है। वहीं पर एक छोटा बिजनेस, अ स्मॉल बिजनेस, इज डिफाइंड एज इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड, फोकस्ड ऑन प्रॉफिट and not dominant in its field. The driving force behind the business model is different. The intent of the startup founder is to disrupt the market with a scalable and impactful business model, whereas the intent of the small business owner is to be his own boss and secure a place in the local market. हालांकि हमारे देश में छोटे बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप का एक पॉपुलर मॉडल है। ग्रोसरी स्टोर्स, हेयर सैलून्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स आदि ये सब हमारे लोकल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे बिजनेसेस में लगभग 4 करोड़ वर्कर्स अपने आप को एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। फॉर बेटर और वर्स, द अल्टीमेट मोटिवेशन बिहाइंड द स्मॉल बिजनेस इज completely different or fundamentally different as that of a scalable startup. Number two, a startup is temporary. Another major difference between startup and small business is how long it plans to exist. Startup का organizational function एक repeatable और scalable business model ढूंढना है। स्टीव ब्लैंक के अनुसार एक स्टार्टअप फाउंडर के पास 3 काम होते हैं: मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार करना, बिजनेस मॉडल के पीछे के सारे एलिमेंट्स का हाइपोथेसिस क्रिएट करना और मॉडल को कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वैलिडेट करना। एक बार जब आप ये काम कर लेते हैं और आपका बिजनेस मॉडल वैलिडेट हो जाता है, तब आपको आउटकम प्रोड्यूस करने और मॉडल को एग्जीक्यूट करने में अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए। मतलब ये कि अब आपकी कंपनी एक प्रूवन सक्सेस फॉर्मूला बन चुकी है और अब इसको विस्तार किया जा सकता है। पर वहीं पर छोटे बिजनेसेस अपने आप को नहीं बदलते। वे जैसे शुरू हुए थे वैसे ही आगे बढ़ते हैं। दे हार्डली री इन्वेंट देमसेल्व्स एंड इफ दे डू इट वेरी स्लोली एंड वेरी रेयरली। थर्ड, अ स्टार्टअप इज फंडेड डिफरेंटली। वैसे तो स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस दोनों फाउंडर की सेविंग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, बैंक लोन्स द्वारा फंडिंग से शुरू किए जाते हैं। पर अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और यहां तक कि आईपीओ से भी फंडिंग मिल जाती है। हर एक फंडिंग के साथ फाउंडर एक हिस्सा देता है जिसे हम इक्विटी कहते हैं, एंड एवरीवन हु ओन्स इट बिकम्स अ को-ओनर ऑफ द कंपनी। इवेंचुअली अ स्टार्टअप मे सीज टू एग्जिस्ट as an independent entity via a merger or business acquisition. पर छोटे बिजनेसेस के केस में ऐसा नहीं होता। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है अपने बिजनेस पर फुल कंट्रोल। सो अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देने से उनका बिजनेस चलाने का पर्पस ही खत्म हो जाता है। However, for the startup, it may be necessary to sustain seemingly infinite growth. And number fourth, a startup assumes a lot of risk. एक स्टार्टअप में इतने ज्यादा वेरिएबल्स और अनसर्टेनिटीज होते हैं कि उसमें पैसा और समय इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे बिजनेसेस में रिस्क नहीं होता। इनफैक्ट
20% of the small businesses fail in the very first year. पर छोटे businesses ज्यादातर poor cash flow management और funding की कमी की वजह से fail होते हैं. With small business, there is less of a risk that the business idea won't have a fit in the established market. So these were the 4 major differences that sets startup and small businesses apart. Don't get confused. There is a significant difference between them. With this, let us talk about few points which help us to determine when are you no longer a startup in the next video. इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स के माध्यम से अपने स्टार्टअप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो.